प्रणाम, हमार नाम हजूली रवा देख रहल बानी आपन भाषा भोजपुरी में खबर दिखावे और वो खबर के भीतरी के खबर बुझावे वाला बुलेटिन खबर के बूझी। तो चलिए देखल जाओ कि का खबर बा और वो कर का मतलब बा। देखिए, एक हफ्ता के भीतर पटना में दूगो ऐसन घटना भइल जौन सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहल बा। नगर निगम से लेके शासन आरू प्रशासन से सवाल पूछ रहल बा। 14 फरवरी के फुलवारी शरीफ इलाका में सड़क किनारे खुला मैनहोल में गिरे से एगो बच्ची के मौत हो गई। बीएफए के दिन दानापुर के ग्रामीण इलाका में भी एगो मासूम के जान खुला गड्ढा में गिरला से चल गई। पटना के दानापुर अनुमंडल के नौबतपुर इलाका एजा के सरासत गांव में बीएफए दोपहरिया तक सब कुछ सामान्य रहे। बाकी दिन के करीब 12 बजते ऐसा हादसा भइल जेकरा से सभे झंझना गई। एजा नाला के खुला चैम्बर मौत के गड्ढा साबित भइल और 2.5 साल के मासूम बच्ची खातिर जे आंगनबाड़ी केंद्र पढ़ाई करे गई रहे। घर लौटे घड़ी बीच रास्ता में खुला नाला में गिरला से होकर जान चल गई। 5 दिन के भीतर पटना में खुला नाला में गिरला से मौत के दूसर का घटना है, जेकरा साथे सिस्टम पर सवाल खड़ा हो गइल बा। खुला हुआ था। हाँ, पहले ही से खुलल है, बंद नहीं किया था कोई ना, कोई बंद ना था। सब गाड़ी पहले ही से माटी धोबैला तने मुंह नोचवा से फूट गेला गाता। पटना के फुलवारी शरीफ के तस्वीर तरवा यादें हुई। 14 फरवरी 2026 के यही नाला में गिरे से एगो मासूम के जान चल गई रहे। घटना के बाद नगर परिषद की लापरवाही के बड़ खुलासा भइल रहे। हादसा के बाद भी शासन और प्रशासन के नींद नहीं खुलल। ऐसे में सवाल उठता व्यवस्था पर, जे दावा करेला कि सड़क चकाचक बा, सड़क पर बनल गड्ढा दुरुस्त कइल जा रहल बा, बाकी हकीकत एकरा से बहुते अलग बा। न्यूज़ 18 खातिर पटना से संवाददाता अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। चलिए अब नाला में गिरे से मौत वाला खबर के बूझी। सबसे पहले ही बूझी कि कहां ऐसा घटना हो चुकल बा। तो सबसे पहले सबसे चर्चित घटना रहे नोएडा के युवराज नाम के एगो युवक के नाला में गिरला से मौत हो गई। दिल्ली में कमल नाम के युवक के ऐसे ही मौत हो गई। पटना के अगर बात करी जाए तो खातिजा नाम के एगो बच्ची के मौत भइल रहे 14 फरवरी के, और अब दानापुर में रिया नाम के एगो बच्ची के फिर से मौत हो गई बा। नाला में गिरे से मौत वाला खबर परेशान करे वाला बटे। सड़क के किनारे नाला खुला छोड़ दिल गई। खुला नाला के सामने कवनो सावधानी के बोर्ड ना रहे। सब घटना में ये बात सामान्य रहे। आसपास से गुजरे वाला लोग यही से हादसा के शिकार हो गई। अब सवाल से खबर के बूझी। सवाल ही बा कि आखिर कब तक खुला नाला में लोग ऐसे ही गिरत रही, राहगीर ऐसे ही गिरत रही हैं। नाला के ढांपे की व्यवस्था आखिर काहे ना कइल जाला, नाला काहे खुला छोड़ल जाला, सबसे बड़ सवाल बाटे। अगर ओजा कोनो काम होला तो लापरवाही बरते वालन पर कार्रवाई का भइल, अगर नइखे भइल तो कब तक होई, ई सवाल लगातार न्यूज़ 18 पूछ रहल बा। बढ़ जाओ अगला खबर के देने। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में लइकिन के सुरक्षा के मुद्दा पर खूब सवाल जवाब भइल। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल कैलस तो सरकार आंकड़ा के जरिए पलटवार कैलस। रिपोर्ट देखी फिर खबर के बूझल जाई। जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं देश भर में, वही सबसे ज्यादा अपराध है। कितने घटना इस तरह के आपराधिक घटनाएं घट रहे हैं। 72 मुकदमा वाला शरीफ है, इस शराफत हम यही सुने। सूख के बिहार विधानमंडल के दोनों सदन के अंदर आरू बहरी लइकिन के सुरक्षा के मुद्दा उठल। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी कहली कि खाली फरवरी महीना में ही बिहार में 35 से बेसी लइकिन के साथे रेप की घटना भइल, जेकरा में कई गो हत्या भी कर दिल गई। तो तेजस्वी यादव सरकार पर अपराधियन के संरक्षण देवे के आरोप लगैले। और बिहार अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। सरकार में कोई लज्जा शर्म नहीं बचा है। पूरे बेखौफ होकर के अपराधी नंगा नाच किए हुए हैं। आरजेडी के देने से कल गई एक सवाल के जवाब राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी दिले।
सम्राट चौधरी बतैले कि नीट छात्रा के मौत मामला में राबड़ी देवी के देने से लगावल आरोप पर उच्च चुनौती देले बने कि नाम बताई है तो 24 घंटा में आरोपी के जेल हुई। मैं ये जानना चाहता हूँ, राबड़ी देवी जी ने ऑफिशियल बयान दिया कि उस कांड में मंत्री का बेटा, मैंने कहा आप नाम बताइए और प्रूफ दीजिए, 24 घंटे के अंदर बेऊर के जेल में बंद करूंगा। ये कहां से, कौन सा सुशासन? कुल मिला के कहल जाओ तब बिहार विधानमंडल के बजट सत्र अपराध और कानून व्यवस्था के मुद्दा पर गरमाइल रहल। न्यूज 18 खातिर पटना से अमित कुमार, शैलेंद्र कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब खबर के बूझल जाओ। कानून व्यवस्था के मुद्दा पर बिहार में एक घड़ी सियासत तेज बटे। आरजेडी दोनों सदन में मतलब विधानसभा और विधान परिषद में लड़किन के सुरक्षा के मुद्दा उठावलस। सोशल मीडिया पर कुछ घटना के जिक्र करके आरजेडी के देने से सरकार के घेरे की कोशिश कल गई। दोनों सदन में सत्ताधारी दल ई आरोप के जवाब दिले। सरकार एक एक घटना के हिसाब दिलस और बतैलस कि घटना भइल तक कार्रवाई भी भइल। जैसे कि 4 साल के बच्ची के रेप के मामला जौन आयल रहे, ओकरा में अभियुक्त गुड्डू कुमार के गिरफ्तार कर लेल गई। 6 साल के बच्ची के रेप मामला में नाबालिग मोहम्मद सहाय के पकड़ के बाल सुधार गृह में भेज दिल गई। दरभंगा में नाबालिग से रेप के जौन हत्या के मामला आयल रहे, रेप के बाद ओहू में अभियुक्त विकास महतो के गिरफ्तार करके जेल में भेजल जा चुकल बा। एकरा अलावा पटना सिटी में जौन महिला से रेप के कोशिश के मामला सामने आयल रहे, ओकरा में बाद में पता चलल कि आपसी विवाद के मामला रहे और दोनों तरफ से यह मामला में केस दर्ज कल गई बा। अगला मामला रहे नवादा में रेप के बाद महिला के हत्या के, तो एहू में गृह मंत्री सम्राट चौधरी बतैले कि विनीत यादव रामस्वरूप गिरफ्तार कर दिल गई बाटे और दिलखुश बाल सुधार गृह में भेज दिल गई बाटे। एकरा अलावा तारापुर से भी एगो ऐसन के घटना सामने आयल रहे जहां मामा भांजी के रेप कर देले रहे, ओकरा में अभियुक्त सचिन उर्फ ढोलन के गिरफ्तार कर ले गई बा। नवादा के जंगल में अगर युवती से रेप के मामला के बात कल जाओ तो ओकरो में गृह मंत्री जवाब देने कि अभियुक्त सौरभ कुमार गिरफ्तार कर ले गई बा। एकरा अलावा बेगूसराय के जौन खबर के जिक्र भइल, ओहू में किशोरी के साथे रेप के कोशिश के मामला रहे, जेकरा में मोहम्मद जमानत, मोहम्मद आफ्ताब, मोहम्मद मिस्टर, मोहम्मद इम्तियाज गिरफ्तार कर ले गई बड़न सब। अब देखिए ऐसे तो अपराध होखही के ना चाहिए, बाकी ई तर्क भी सही बा कि अगर अपराध भइल बा तो ओकरा पर कार्रवाई कितना जल्दी भइल इहो देखे के पड़ी। अब खबर के बूझी, देश में कवना पायदान पर बिहार बाटे अपराध के मामला में एकरो पूरा जानकारी डिप्टी सीएम गृह मंत्री सम्राट चौधरी देले। वो कहले कि फिरौती के मामला में बिहार देश में अंतिम पायदान पर बाटे, मतलब कि 35वां नंबर पर बाटे। अगर डकैती के मामला की बात करी जा तो बिहार के स्थान 31वां नंबर पर बा। महिला के खिलाफ अपराध की अगर बात करी जा तो एहू में बिहार अंतिम पायदान मतलब कि 35वां नंबर पर बा। यौन अपराध के मामला में बिहार अंतिम पायदान पर बा, मतलब कि 35वां नंबर पर बिहार पड़ेला। बलात्कार की घटना की अगर बात करी जाए तो बिहार 30वां स्थान पर बाटे। पॉक्सो के मामला से संबंधित अगर अपराध की बात होखे तो बिहार के स्थान 23वां नंबर पर बाटे। छोट लड़कन के साथे मतलब छोट लड़का लड़की के साथे अगर रेप के मामला होखे तो ओकरा में बिहार 32वां नंबर पर बाटे। हत्या के मामला में बिहार के 11वां नंबर पर स्थान बाटे। पूरा आंकड़ा लेके सदन में गृह मंत्री सम्राट चौधरी मौजूद रहना और एक एक जानकारी विपक्ष के देले। बड़ा जो अगला खबर के देने, बिहार में बच्चा चोरी के अफवाह के चलते खौफ के माहौल बाटे। अफवाह के आड़ में निर्दोष लोग के जान भीड़ सरेआम लेवे पर उतारू बाटे। न्यूज 18 लगातार अपील कर रहल बा कि सुनल सुनावल बात में पढ़ के बच्चा चोरी के अफवाह पर भरोसा मत करी और कानून हाथ में बिल्कुल मत ली। पहले रिपोर्ट देखी फिर पूरा खबर के बूझल जाई। स्क्रीन पर दिख रहा तस्वीर उ खौफनाक साजिश की है जो गया जी, पूर्णिया और वैशाली जिला से सामने आयल बा।
पहला तस्वीर गयाजी शहर के है, जहां बच्चा चोरी के अफवाह से एगो निर्दोष महिला भीड़ के हत्थे चढ़ गई। लोग बच्चा चोर समझ के महिला के पकड़ लेलस और पुलिस के हवाले कर देलस। पुलिसिया पूछताछ में बात सामने आयल कि महिला अब गीला जगदीशपुर के रहे वाली शबाना खातून ही, जो अपन भाई के आँख के ऑपरेशन करावे क्लिनिक पहुँचल रहे। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक गायब भइल बच्चा स्टेशन के देने जात लौकल रहे। बाकी ओकरा बाद ओकर कौनो सुराग ना मिलल। वो बच्चा खुद से यहाँ से आगे बढ़ा है, आगे तक जो है उसको कैमरे में देखा गया है, उसके बाद से फिर कोई कैमरा नहीं पता चल रहा है। दूसर का तस्वीर पूर्णिया के है, जहां जलालगढ़ थाना इलाका के करियात गांव में भी बच्चा चोरी की अफवाह से हिंसा देखे के मिलल। एजा एगो प्रोग्राम में डांस करे आयल एगो कलाकार के महिला बच्चा चोर समझ लेली और घेर के जम के पिटाई कर देली। तेसर का तस्वीर वैशाली के महुआ के जहांगीरपुर सलखन्नी के है, जहां भीड़ एगो व्यक्ति के बच्चा चोरी के आरोप में पकड़ लेलस और ओकर बेरहमी से पिटाई कर देलस, जेकरा के जख्मी हालत में इलाज खातिर अस्पताल में भर्ती करावल गई। चौथा और आखिरी तस्वीर छपरा के है, यही जो 16 फरवरी के भीड़ एगो महिला के बच्चा चोरी के आरोप में पकड़ के पीट दे। सवाल बा कि का अफवाह समाज के भीड़ तंत्र की ओर धकेल रहल बा। न्यूज़ 18 खातिर गया से एलन लिली, पूर्णिया से कुमार प्रवीण, वैशाली से प्रफुल्ल और छपरा से संतोष के साथ है ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब खबर के बूझल जाओ। सबसे पहले बूझी कि कैसे जानलेवा साबित हो रहल बा बच्चा चोरी के अफवाह। त एकर कारण ही बाटे कि अलग अलग शहर में बच्चा चोरी के अफवाह लगातार उड़ रहल बाटे। सोशल मीडिया के चलते अफवाह आरू तेजी से फैल रहल बा। जंगल के आग लेखा बिना सच्चाई जनले लोग उग्र हो जा रहल बा। शक के आधार पर केहू के पिटाई हो जाता। अब इहो जानी कि कहां कहां उड़ल बच्चा चोरी के अफवाह। तो जैसे कि खबर में रवा देखनी, गया से ऐसन खबर सामने आयल, पूर्णिया से ऐसन के खबर सामने आयल, वैशाली में भी बच्चा चोर के अफवाह पर निर्दोष के पिटाई भइल और छपरा में भी ऐसन के मामला देखे के मिलल। अब बच्चा चोरी के अफवाह वाला साजिश से कैसे बाचल जाओ इहो बुझल जरूरी बा। बच्चा चोरी की अफवाह पर ध्यान मत दीही, लगातार न्यूज़ 18 अपील कर रहल बाटे। अफवाह के फैलाई मत। अगर रवा भी कोनो अफवाह आवता तब हूँ संदिग्ध व्यक्ति के देख के एकर सूचना पुलिस के देवे के बाटे। कानून हाथ में बिल्कुल नहीं खेलेवे के। अफवाह फैलावे वालन के रोकी, अफवाह फैलावे वालन के समझाई कि ऐसा काम नहीं करे के। बच्चा चोरी के अफवाह वाला साजिश से कैसे बाचल जाओ लगातार न्यूज़ 18 रवा सभे के बता रहल बा। सोशल मीडिया पर अगर कोनो जानकारी एकरा से जुड़ल मिले तो बिना पुष्टि के ओकरा पर भरोसा करे के जरूरत नहीं है, ओकरा के आगे बढ़ावे के जरूरत नहीं है। प्रशासन के देने से जारी आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करी। एकरा अलावा कहीं से कोनो जानकारी मिलता तो ओकरा पर बिल्कुल भरोसा नहीं है करे के। बच्चा के सुरक्षा खातिर परिवार आरू मोहल्ला में जागरूकता बढ़ावल भी बहुते जरूरी बाटे, ना तो ऐसे ही अफवाह के चक्कर में अक्सर निर्दोष लोग पिटा जाला। बढ़ल जाओ अगला खबर के देने। अब रवा बिहार में कान फाड़ू डीजे के आवाज बेचैन ना करी। बिहार में अब बिना परमिशन डीजे बजावे वालन के खैर नहीं है। सरकार ऐसा डीजे बजावे वालन पर सिकंजा कसे जा रहल बा। पहले रिपोर्ट देगी फिर खबर के पूछल जाई। बिहार में हर त्योहार, हर पर्व, शादी विवाह, चाहे कोनो मौका पर डीजे के धुन पर लोग नाचत गावत मिल जाई। लेकिन अब सरकार डीजे पर बड़ा एक्शन लेवे जा रहल बिया। 15 दिन के भीतर अवैध तरीका से डीजे बजावे वाला पर कड़ा कार्रवाई कल जाई। उनका डीजे भी जब्त कल जाई। दरअसल डीजे के मुद्दा विधान परिषद में उठल। निर्दलीय एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी विधान परिषद में ये मुद्दा उठैलन। एमएलसी लोगन के परेशानी बतैलन, जेकरा बाद परिवहन मंत्री श्रवण कुमार सदन के भरोसा दहले कि 15 दिन के भीतर पूरा बिहार में बिना परमिशन बाज रहल डीजे के जांच हुई और ओकरा के बंद करावल जाई। बिना अनुमति के डीजे ना बाजे दियाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब डीजे वाला खबर के बूझी। तो बिहार में डीजे बजावल आम बात बाटे। कवनो मौका पर रवा सुनम की डीजे बाजे लागेला। त्योहार होखे, शादी ब्याह होखे, कतहूं खूब डीजे बजावल जाला। बहुत तेज आवाज से आसपास के लोग परेशान होखे लागेला कई बेर।
विधानसभा में इहे कान फाड़ू डीजे के मुद्दा उठल, जेकरा बाद अब नया निर्देश जारी भइल बाटे। सदन में मंत्री श्रवण कुमार कहले कि 15 दिन के अंदर बिना परमिशन वाला डीजे के जांच कइल जाई, बिना परमिशन वाला डीजे बंद करावल जाई, ई उ भरोसा देले। बिना अनुमति के कहीं डीजे ना बाजी, ऐसन को बयान मंत्री श्रवण कुमार के देने से देल गई। अब यो जान ली कि अब ही डीजे के लेके का नियम बा। तो बता दी कि बिहार में डीजे बजैला पर पहला ही से प्रतिबंध बाटे। तेज साउंड वाला लाउड स्पीकर चाहे डीजे पर बिहार में पहले से प्रतिबंध बा। खास मौका पर डीजे बजावे खातिर अनुमति जरूरी बाटे। रात 10 बजे से लेकर के सवेरे 6 बजे तक लाउड स्पीकर और डीजे पर बैन बा बिहार में। अब का हो सकता, जो नया नियम की बात हो रहा बा, इहो जान ली। डिजाइन बदल के बने वाला डीजे के गाड़ी पर प्रतिबंध रही। डीजे बनावे खातिर लाइसेंस अब से बिहार में जरूरी हुई। उल्लंघन कैला पर इ नियम के लाउड स्पीकर और डीजे के जब्त कर लिया। बेसी ध्वनि प्रदूषण अगर केहू फैलाई तो ओकरा पर FIR दर्ज कल जाई और ओकरा बाद कानूनी कार्रवाई कल जाई। तो ई बड़ खबर बिहार के लोग खातिर। बढ़ल जाओ अगला खबर के देने। पटना हाई कोर्ट 42 गो विधायक के नोटिस जारी कैले बा। विधायक लोग पर चुनावी हलफनामा में गलत जानकारी देवे और जनता के गुमराह करे के आरोप लागल बा। हारल विधायक जीतल विधायक के खिलाफ कोर्ट में याचिका दर्ज करैले, जेकरा बाद कोर्ट विधायक लोग से जवाब तलब कैले बा। चलिए अब इहो खबर के पूछल जाओ। तो देखिए कि पटना हाई कोर्ट 42 गो विधायक के नोटिस भेजले बाटे। अभी नोटिस काहे भेजले बा, ई पूछे वाला बात बा। तो आरोप ई बा कि विधायक शपथ पत्र में तथ्य छिपैले बाणे। विधायक शपथ पत्र में सही जानकारी नइखन देले, ई आरोप लगावल गइल बा हारल विधायक लोग के देने से। पटना हाई कोर्ट एकरा बाद 42 गो विधायक के नोटिस भेजले बाटे। हारल उम्मीदवार हाईकोर्ट में याचिका दायर कैले रहन। जानकारी छिपावे के आरोप लगा के वो लोग हाईकोर्ट में शिकायत कैले और उस शिकायत पर सुनवाई के बाद जीतल विधायक के हाईकोर्ट के देने से नोटिस जारी कर दिल गई। कोर्ट नोटिस जारी करके जीतल विधायक लोग से जवाब मांगले बाटे। अब यह मामला पर जानकार का कहले इहो बूझ ली। तो जानकार के कहना बाटे कि आम तौर पर चुनाव याचिका सीधे खारिज नहीं कल जा सकत। प्रतिवादी के नोटिस जारी कल जाला, कोर्ट उपलब्ध सामग्री के जांच करेला, जांच के बाद कोर्ट के देने से आदेश पारित कल जाला और इहे मामला ऐसन के बाटे। तो एहू में ऐसन के प्रक्रिया कोर्ट अपना रहल बा। बढ़ल जागरा खबर के देने। बिहार में एक बार फिर से शराबबंदी पर सियासी बवाल मच गई बा। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान आरजेडी विधायक आलोक मेहता ई दावा कैले कि एगो मंत्री टिप्पणी कैले कि सदन के सब सदस्य शराब पियले। आलोक मेहता के बयान पर बिहार के राजनीतिक पारा हाई हो गई बा। शराबबंदी में का नेता लोग शराब पियले, ई हमनी के नहीं पूछत सर। इस सवाल पैदा भइल बा बिहार विधानसभा में आरजेडी विधायक आलोक मेहता की ओर से लगावल गई आरोप के बाद। एक जिम्मेवार मंत्री के द्वारा इस तरह का बयान दिया जाना बहुत खेदजनक है महोदय। आलोक मेहता कहलन कि सरकार के कोनो मंत्री बयान दिले बाड़े कि सदन के सदस्य शराब पियले। आपत्तिजनक बयान देवे वाले मंत्री के पद से हटावे के चाहिए। जो टिप्पणी की है कि बिहार के सभी विधानसभा सदस्य शराब पीते हैं, यह माननीय सदस्यों के प्रति अपमान भरा शब्द है। मंत्री विजय चौधरी जवाब देत कहलन कि ऐसन कहल बिल्कुल गलत बा कि सदन के सब सदस्य लोग शराब पियले। और कौन मंत्री ऐसन कहलन, ये केहू के पता नहीं है। कि किसी भी जिम्मेदार नागरिक को और माननीय सदस्य या मंत्री हैं, ऐसा बिल्कुल ही शोभनीय नहीं है। पता नहीं किसने कहा, हम लोग को संज्ञान में नहीं है महोदय। अब सवाल बाकी आलोक मेहता कौन मंत्री के बात कह रहल बारन, कौन मंत्री नेता के शराब पिए के बात कहलन, और अगर केहू ऐसन कहलस तो फिर सबसे बड़ा सवाल ही बा कि शराबबंदी में का नेता लोग शराब पियत बा। काहे कि मंगलवार के आरएलएम विधायक माधव आनंद शराबबंदी के समीक्षा के मांग कैले। अब बुधवार के केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी शराबबंदी के क्रियान्वयन में गड़बड़ी के आरोप लगा दिले और एक बार फिर सीएम नीतीश शराबबंदी के समीक्षा के मांग दोहरा दिले।
जो बड़े बड़े 1000 लीटर 2000 लीटर लाख लीटर के तस्करी करते हैं उसको पैसा लेके छोड़ रहे हैं। इस चीज को नीतीश कुमार को कर्व करना चाहिए, इसके लिए समीक्षा करना चाहिए। बिहार में सब दल के सहमति से 2016 में शराबबंदी लागू कइल गई रहे, लेकिन समय पर कोनो न कोनो नेता शराबबंदी पर सवाल उठावत रहल, जे पर सियासत सुलग गइल बा। न्यूज 18 खातिर पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और एक साथ खबर के बूझी में वही खाती बाकी न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबर के सिलसिला लगातार जारी बा।